हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वितान भाग 2 जूझ तो कहानी के प्रश्नोत्तर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था जूझ कहानी का सारांश और लेखक परिचय। अब पढ़ते हैं जूझ कहानी के प्रश्नोत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जूझ कहानी के लेखक कौन हैं? तो जूझ कहानी के लेखक हैं डॉक्टर आनंद यादव। आनंद यादव का पूरा नाम क्या है? आनंद यादव का पूरा नाम है आनंद रतन यादव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जूझ कहानी में नायक का क्या नाम बताया गया है? जूझ कहानी में नायक का आनंदा नाम बताया गया है। ये जूझ कहानी आनंद यादव के आत्मकथा पर लिखी गई कहानी है, जो मराठी के उपन्यास से ली गई है। आनंद यादव का जन्म कब हुआ था? आनंद यादव का जन्म सन 1935 में हुआ था। जूझ कहानी किस उपन्यास से ली गई है? जूझ कहानी मराठी उपन्यास झोबी से ली गई है। तो मराठी उपन्यास का क्या नाम है? झोबी उपन्यास है, जिसमें से जूझ कहानी ली गई है। नेक्स्ट, इस कहानी को कौन सा पुरस्कार मिला है? इस कहानी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, झोबी उपन्यास किस भाषा में लिखा गया है? झोबी उपन्यास मराठी भाषा में लिखा गया उपन्यास है। नेक्स्ट है, जूझ कहानी के शीर्षक का अर्थ क्या है? जूझ कहानी के शीर्षक का अर्थ है संघर्ष करना या फिर जुझारूपन। नेक्स्ट है, जूझ कहानी क्या संदेश देती है? तो जूझ कहानी संघर्ष करने की सीख देती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ? तो जूझ कहानी से लेखक की संघर्षमयी प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है। जूझ कहानी किस शैली में लिखी गई है? जूझ कहानी आत्मकथात्मक शैली या आत्मकथात्मक उपन्यास से लिखी गई है। दरअसल जूझ कहानी लेखक आनंद यादव की आत्मकथा का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, जूझ उपन्यास किस श्रेणी का उपन्यास है? जूझ उपन्यास एक आत्मकथात्मक उपन्यास है। नेक्स्ट, जूझ कहानी मराठी उपन्यास झोबी का एक हिस्सा है। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? जो झोबी का एक हिस्सा है, इसका हिंदी अनुवाद, जूझ कहानी मराठी उपन्यास झोबी का एक हिस्सा है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो जूझ कहानी जो मराठी भाषा से ली गई है, उसका हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जूझ कहानी के नायक की चरित्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो जूझ कहानी के नायक की चरित्र की विशेषताएं हैं संघर्षशील, जुझारूपन, परिश्रमी और कविता के प्रति लगाव रखने वाला। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। नेक्स्ट है, आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया था? आनंद यादव ने मराठी एवं संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर किया था। स्नातकोत्तर यानी में लेखक आनंद यादव के पिता ने उनकी पढ़ाई कब छुड़वा दी थी? लेखक आनंद यादव के पिता ने उनकी पढ़ाई जब वो 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब छुड़वा दी थी। नेक्स्ट, लेखक ने दोबारा कौन सी कक्षा में दाखिला लिया था? लेखक ने दोबारा 5वीं कक्षा में दाखिला लिया। नेक्स्ट है, लेखक के पिता का क्या नाम था? लेखक के पिता का नाम था रत्नापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता को क्या कहकर पुकारते थे? लेखक अपने पिता को दादा कहकर पुकारते थे। गांव के मुखिया का क्या नाम था? गांव के मुखिया का नाम दत्ताजी राव था। लेखक अपने दादा यानी पिता के सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनके दादा गुस्सेल व हिंसक स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए लेखक और उसकी माँ उनके सामने बोलने से डरते थे। लेखक क्यों पढ़ना चाहते थे? वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पाने के लिए लेखक पढ़ना चाहते थे। लेखक क्यों पढ़ना चाहते थे? क्योंकि पढ़ लिख कर वो एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता था, जिससे वो एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके और वह अनपढ़ रह करके अपने पिता की तरह एक गरीब जीवन में जीना नहीं चाहता था। गरीब व्यक्ति बनकर नहीं जीवन जीना चाहता था। नेक्स्ट है, पढ़ाई के लिए पिता को राजी करने का दबाव डालने के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया था? लेखक अपनी माँ के साथ दत्ताजी राव के पास
गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी? तो पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले अपनी माँ से की थी। नेक्स्ट है, लेखक को 7वीं कक्षा तक कौन पढ़ाना चाहता था? लेखक को 7वीं कक्षा तक उनकी माँ पढ़ाना चाहती थी। नेक्स्ट, लेखक की माँ के अनुसार उनके पिता ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया था? क्योंकि वो खुद काम से बचना चाहते थे और अपनी जगह वो अपने लड़के से काम करवाना चाहते थे। किसके कहने पर लेखक के पिता ने लेखक को स्कूल भेजना शुरू किया था? गांव के मुखिया दत्ताजी राव के कहने पर लेखक के पिता ने उसे स्कूल भेजना शुरू किया था। पाठशाला जाने का समय किस समय से था? पाठशाला जाने का समय सुबह 11 बजे से था। नेक्स्ट, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था? शर्त के अनुसार पाठशाला जाने के लिए लेखक को सवेरे 11 बजे तक खेत में काम करना होता था। लेखक का दादा या पिता जल्दी कोल्हू क्यों चलवाता था? क्योंकि वह अपने गुड़ से अच्छी कमाई करना चाहता था या अधिक पैसे कमाने के लिए जल्दी कोल्हू चलवाना चाहता था। जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कोल्हू चलना कब से शुरू होता था? तो जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर में कोल्हू चलना दिवाली के बाद शुरू हो जाता था। नेक्स्ट, लेखक को किसने कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था? उसके मराठी टीचर ने व शौंदलगेकर ने उसे प्रोत्साहित किया था। शौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे? तो शौंदलगेकर एक मराठी भाषा के अध्यापक थे। लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? लेखक पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहता था। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम था बसंत पाटिल। पढ़ाई में सुधार के लिए लेखक ने किसका अनुसरण किया था? पढ़ाई में सुधार के लिए बसंत पाटिल का अनुसरण किया था, क्योंकि बसंत पाटिल क्लास का मॉनिटर था वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था। नेक्स्ट, बसंत पाटिल की नकल करने से लेखक को क्या लाभ पहुंचा था? बसंत पाटिल की नकल करने से लेखक को गणित विषय में वो प्रवीण हो गए थे और कक्षा में मॉनिटर जैसा सम्मान मिला। वह अध्यापक की नज़रों में एक अच्छे छात्र की जगह बन गई थी। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की थी? खेत का काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से कोल्हू का काम करने की बात की थी। एक बार फिर से देख, खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की थी? कोल्हू का काम ख़त्म होने पर, क्योंकि वो पहले तो कोल्हू का पर काम करते थे, उन पशुओं को चलाते थे और उनको गन्ने वगैरह का काम करते थे और गुड़ बनाते थे। जब वो कोल्हू का काम ख़त्म हो गया तब लेखक ने अपनी माँ के सामने पढ़ाई की बात रखी कि माँ मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। लेखक की माँ के अनुसार उसका पति दिन भर बाहर किसके पास रहता था? रखमाबाई के पास रहता था। नेक्स्ट है, लेखक का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने अपनी माँ से पढ़ाई की बात की थी? कोल्हू का काम समाप्त होने पर पढ़ाई की बात की थी। नेक्स्ट है, लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है? जंगली सुअर के समान गुर्राता है। लेखक के दादा या पिता की प्रवृत्ति कैसी थी? वो गुस्सैल और हिंसक स्वभाव के व्यक्ति थे। दत्ताराव सरकार ने दादा को क्यों डांटा था? दत्ताराव सरकार ने दादा को इसलिए डांटा था क्योंकि लेखक को स्कूल न भेजने के कारण दत्ताराव ने दादा को डांटा था कि बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो। लेखक का पिता दत्ताजी राव के यहाँ तत्काल क्यों चला गया था? अपना सम्मान समझकर चला गया था, क्योंकि वो गांव के मुखिया थे, इसलिए उसका सम्मान करता था और बुलाते ही चला गया था। दत्ताजी राव सरकार ने लेखक को क्या निर्देश दिए? तो दत्ताजी सरकार ने लेखक को निर्देश दिया कि अगले दिन से स्कूल जाने का मन लगाकर पढ़ाई करने और पिता के स्कूल ना भेजने पर तुरंत उनके पास आने का निर्देश दिया था। नेक्स्ट, स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को 1 घंटे तक पशु चराना
पढ़ता था। लेखक के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था? लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम मंत्री था। नेक्स्ट, जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका क्या नाम था? जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम था चहवान। नेक्स्ट, लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? लेखक का गणित पढ़ाने वाला मास्टर मंत्री था, जो उनका कक्षा अध्यापक थे। दादा ने दत्ताजी राव सरकार के सामने लेखक पर क्या आरोप लगाए? दादा ने दत्ताजी राव सरकार के सामने लेखक पर आरोप लगाए कि सिनेमा देखने जाना, घर व खेती के कार्य में मन न लगाना और व्यर्थ यहाँ वहाँ घूमना। नेक्स्ट, दादा ने अपने बेटे के सामने स्कूल जाने के लिए क्या शर्त रखी? दादा ने अपने बेटे के सामने स्कूल जाने के लिए शर्त रखी कि स्कूल जाने से पहले खेतों में पानी भरना, स्कूल से आने के बाद जानवर चराना और घर में काम अधिक होने पर स्कूल न जाने की शर्त रखी थी। लेखक पहले दिन अपनी कक्षा की दीवार से पीठ सटाकर क्यों बैठ गया? क्योंकि शरारती बच्चे उनकी धोती खींच रहे थे। क्योंकि अब जो उसके सहपाठी थे, 1 साल का गैप होने के कारण जब लेखक को स्कूल छुड़वा दिया गया था तो उसके सहपाठी आगे वाली क्लास में चले गए थे, तो उसको एक क्लास पीछे वाले में बैठना पड़ा था। और वो बच्चे, उस क्लास के बच्चे शरारती थे और लेखक को जान पहचान के नहीं थे, इसलिए वो शरारती बच्चे थे उसकी धोती खींच रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। आनंदा की कक्षा में शरारत किस कारण कम होने लगी थी? गणित के अध्यापक के द्वारा शरारती बच्चों को पिटाई किए जाने के बाद आनंदा की कक्षा में शरारत कम होने लगी थी। लेखक को अकेलेपन में आनंद क्यों आने लगा था? क्योंकि अकेले में वो अपनी कविताओं को लिख सकते थे, उनको खुलकर गा सकते थे और उन्हें अभिनय भी कर सकते थे। इसलिए लेखक खेत में भी अकेला रहना पसंद करते थे। जूझ कहानी के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उनके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? अब उन्हें अकेलापन अच्छा लगने लगा था या अकेलेपन से बोरियत ख़त्म हो गई थी? क्योंकि जैसे वो अकेले होते थे तो अपनी कविता बनाने में लग जाते थे, उनको गाने लग जाते थे और हमेशा अपनी पढ़ाई में ही ध्यान रखते थे। लेखक के मराठी शिक्षक की क्या विशेषता थी? लेखक के मराठी शिक्षक की विशेषता थी कि उनको कविता में छंद, अलंकार, गति, आरोह अवरोह का अच्छा ज्ञान था। नेक्स्ट, मराठी भाषा की कविताओं के अलावा सौंदलगेकर को किस भाषा की कविताएं कंठस्थ याद थी? तो सौंदलगेकर को मराठी भाषा या गुजराती भाषा की कविताएं कंठस्थ याद थी। मराठी भाषा और गुजराती भाषा की कविताएं वो कंठस्थ याद रखते थे। आनंदा और उनकी मां ने दत्ताजी राव से किस बात के लिए आग्रह किया कि उन दोनों की उनके पास आने की बात दादा को न बताने का आग्रह किया था? आनंदा के और उनकी मां ने दत्ता राव जी से किस बात के लिए आग्रह किया कि उसके दादा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो दोनों, उसके लेखक और उसकी मां आपके पास आए थे? आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। यह कथन किसने किससे कहा था? दत्ताजी राव ने लेखक की माता से कहा था। अगर आनंदा और उसकी माँ ने झूठ का सहारा न लिया होता तो आनंदा अशिक्षित ही रह जाते और वो कविताएं भी नहीं लिख पाते। तो इसलिए कहा गया है कि अगर फ़ायदे के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वो भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर वो दत्ता जी के पास न जाते तो आनंदा अशिक्षित ही रह जाता और वो कभी भी एक अच्छा नागरिक नहीं बन पाता। कविता पाठ करते समय मराठी अध्यापक क्या करते थे? कविता पाठ करते समय मराठी अध्यापक बीच बीच में अपने संस्मरण सुनाते थे। तो ये आपके जूझ कहानी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।